आप सभी का स्वागत है। अभी इस वीडियो में मैं आपको शाफ्ट टूल की एक्सरसाइजेस कराऊंगा। जैसा कि ये मॉडल आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इस मॉडल को मैं पहले डिस्कस करूंगा, फिर हम इसको अप्लाई करके देखेंगे, इसको बनाकर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो शाफ्ट टूल के थ्रू जो मॉडल्स होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल आपको इधर दिख रहा होगा कि ये पूरा जो ड्राइंग है हमारा, ये वाई एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिकल है। अब वाई एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो इसमें क्या करना होता है, हमें हाफ पार्ट ऑफ द सिमेट्रिकल इमेज बनाना होता है। मैं आपको देखिए ये बता रहा हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे शाफ्ट टूल इज यूज टू मॉडल सिलेंड्रिकल पार्ट। द ड्राफ्टिंग इमेज ऑफ शाफ्ट मॉडल आर सिमेट्रिकल। तो देखेंगे जो इमेज होती है, ड्राफ्टिंग इमेज, वो जनरली क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है। तो सिमेट्रिकल है। सो इन ऑर्डर टू मेक दिस मॉडल वी हैव टू ड्रॉ हाफ पार्ट ऑफ द स्केच एंड हैव टू डिफाइन अ एक्सेस टू परफॉर्म शाफ्ट कमांड। तो हमें क्या करना होगा, इसका सिर्फ हाफ पार्ट को ही बस ड्रॉ करना होता है। अच्छा देखिए, अब जब मैं इस मॉडल को आपको शो करा रहा हूँ तो इसमें काफ़ी सारी एजेस आपको दिख रही हैं। ये एजेस एक्चुअली 3D एजेस है। जब ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जब 3D में कन्वर्ट होगा तो जो एजेस हमें दिखनी चाहिए वो एजेस दिख रही हैं। लेकिन कभी भी जब आप शाफ्ट कमांड आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको स्केच क्या करना है, स्केच में सिर्फ आउटर पेरिफेरी को ही कवर करना है। जो शाफ्ट कमांड में जो स्केच बनाना है वो सिर्फ आउटर पेरिफेरी को ही कवर करते हुए बनाना है। ये जो एजेस आपको दिख रही हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ऑटोमेटिकली 3D में शो हो जाती हैं। तो चलिए मैं इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँगा ताकि हमको डायमेंशंस प्रॉपरली दिखें। तो किसी भी एक प्लेन को सिलेक्ट करके मैं स्केच में जाता हूँ। सबसे पहले एक मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब वर्टिकल लाइन का ओवरऑल हाइट तो हमें यहाँ पे अभी डिफाइन नहीं है, बट मैं अभी एक वर्टिकल लाइन, एक अंदाजन एक वर्टिकल हाइट ले देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि ये 15 है, ये 30 है, तो ये भी लगभग 30 के आसपास ही होगा। तो 30 + 30 60 75, मतलब 75 के आसपास मेरे को एक लाइन यहाँ पे बनानी है। टोटल ये डायमीटर हमको 30 दिया हुआ है, तो मैं इधर तक 15 के लगभग ये लाइन को बना के एंड कर देता हूँ। फिर इसके बाद मेरे को इधर पे एक आर्क चाहिए, तो यहाँ पर मैं एक आर्क पिक करूँगा। ये आर्क पिक किया, ये आर्क ले लिया। आर्क का एंड मैंने प्रॉपरली लोकेट किया है कि नहीं किया है, इसको एक बार कंफर्म करेंगे है प्रॉपरली लोकेट है। इसके बाद नेक्स्ट मैं एक लाइन इधर से ड्रॉ करना चाहूँगा। मैंने एक लाइन ये ड्रॉ किया। फिर मैं एक आर्क और ड्रॉ करना चाहूँगा। ये हो गया। इसके बाद एक आर्क आपको अगेन दिख रहा है। इसके बाद मेरे को एक लाइन ड्रॉ करनी है हॉरिजॉन्टल, फिर एक लाइन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, फिर देन इसके बाद एक लाइन। शिफ्ट बटन प्रेस कर दें अगर ऑटोमेटिक कंस्ट्रेंट आ रहा है तो, या थोड़ा सा जूम कर लें तो जूम करने में आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ऑटोमेटिक कंस्ट्रेंट पिक नहीं करेगा। इसके बाद आप देख रहे होंगे लास्ट में एक कर्व हमको और ड्रॉ करना है, तो मैं अगेन यहाँ पे आर्क पिक करके इस एंड से इस एंड के बीच में एक आर्क ये ड्रॉ कर दूँगा। वैसे इस आर्क में आप ये भी कर सकते हैं कि आप सेंटर आर्क ले सकते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ड्राइंग सिमेट्रिकल है। तो हमको ये पता है कि सिमेट्री है, मींस जो सेंटर पॉइंट होगा वो इस वर्टिकल एक्सिस के अलोंग ही होगा। तो मैं इसी वर्टिकल एक्सिस के अलोंग सेंटर पॉइंट डिफाइन करते हुए ही क्या करूँगा, ये आर्क डिफाइन करूँगा। अभी ये जिधर पहुँच रहा है उसको वहीं जाने देते हैं, बाद में हम इस पॉइंट को इस ओरिजिन के साथ क्या कराएंगे, कोइंसिडेंस करा देंगे, तो ये प्रॉपरली कंस्ट्रेंट हो जाएगा। अब इसको प्रॉपरली मैं पहले पोजीशन दे देता हूँ ताकि जब हम डायमेंशन दें तो शेप हमारा चेंज ना हो। अब मैं डायमेंशन देना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ये लाइन हमें 15 होना है। ये रेडियस जो है हमें 35 चाहिए है। इसका शेप वापस से हम ठीक करेंगे। देखिए जब कंस्ट्रेंट हम नहीं करते हैं तो ऐसा होता ही रहेगा, आपको इसको चेंज करते रहना पड़ेगा। ये जो टोटल डायमीटर इसका दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो इसको हम 3 करेंगे। ये एंड से इस पर्टिकुलर लाइन के बीच का जो गैप था, या बोल सकते हैं हाइट हमको दी हुई है, वो दी हुई है 15, तो इसको हम 15 करेंगे। ये लेंथ हमको दिया हुआ है 30, इसको 30 कर दिया।
इसके बाद नेक्स्ट ये जो एंड है इसको मैं वापस से पहले पोजीशन प्रॉपर कर देता हूँ फिर से। ये देखिए ये जो टोटल ये जो वर्टिकल लाइन है ये हमको 5 दिया गया हुआ है, तो इसको हम 5 करेंगे। ये एंड से इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच का ये हाइट जो है हमें 6 दिया हुआ है, इसको 6 करेंगे। टोटल ये डिस्टेंस 70 है। ये लाइन के एंड से इस पर्टिकुलर एक्सिस या बोल सकते हैं इस वर्टिकल लाइन के बीच का डिस्टेंस 35 हम करेंगे। फिर इस वाले एंड से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस 60 टोटल है, तो ये कितना होगा, ये 30 होगा, इसको 30 किया। ये आर्क का रेडियस हम डिफाइन कर देते हैं। इस आर्क का रेडियस हमें दिया हुआ है 160, उसको 160 ओके एक मिनट 160 हमने दिया। अब लास्ट में हमें ये बच रहा होता है ये वाला ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसमें ये जो वैल्यू थी ये 30 थी, तो ये वैल्यू भी 30 ही रहेगी। तो इसका एंड पॉइंट, ये जो एंड पॉइंट हमने सेलेक्ट किया हुआ है और ये लाइन, इनके बीच का ये डिस्टेंस हम कितना देंगे, इसको 30 दे देंगे, सॉरी 15 दे देंगे। और ये जो सर्कल है, ये जो आर्क है, इसका रेडियस हमने यहाँ पे डिफाइन करेंगे, रेडियस होगा 60। तो देखिए ये ओवरऑल हमारा कंस्ट्रेंट हो गया है लगभग। अब सिर्फ हमें इसमें ये देखना है कि इसमें क्या इशू है। इसमें हाइट का इशू है। देखिए हाइट मिसिंग है, तो हाइट मिसिंग नहीं है एक्चुअली में। देखिए ये वैल्यू 15 है, तो ये वैल्यू भी क्या होगी, 15 ही होगी, सेम हाइट रहेगा। तो अभी हम यहाँ पर ये एंड से इस एंड के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस क्या दे देंगे, 15 दे देंगे। अब ये ऑब्जेक्ट को देखना है कि इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या इशू है, तो आप इसको क्या करेंगे, मूव करके देखेंगे। तो देखिए मूव हो नहीं रहा है, मतलब ये कंस्टेंट हो गया है, बट राइट नाउ अभी सिर्फ वाइट शो हो रहा है। ठीक है, इसका रेडियस बस हम डिफाइन कर देते हैं, रेडियस इसको 35 दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा 35। तो आप देखेंगे जैसे ये रेडियस 35 था वैसे ये रेडियस भी 35 होगा। तो आपका ये पूरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया है, कंस्ट्रेंट हो गया है। तो ये स्केच काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। इसके बाद इसको एग्जिट करेंगे एंड देन इसके बाद हम यहाँ पर शाफ्ट टूल यूज़ करेंगे। शाफ्ट टूल में हमको ये एक्सेस डिफाइन करने को बोलेगा। मैं इस एक्सेस को पिक करूँगा। अब देखिए कई बार होता है कि एक्सेस आपको यहाँ पे पिक करने में प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम इसलिए आती है कि कई बार क्या होता है कि ये जो स्केच है, इस स्केच के सामने डायमेंशन लाइंस आ जाती हैं। देखिए ठीक है, ये देखिए अभी तो सिलेक्ट हो रहा है। अगर नहीं सिलेक्ट हो रहा है तो आप इधर से एक ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पर्टिकुलर सिलेक्शन को कैंसिल करें। आप शाफ्ट टूल लेकर पहले एक्सेस को एक्टिव करके ये एक्सेस डिफाइन कर दें और फिर बाद में क्या करें, इस स्केच को डिफाइन करें। और इसके बाद 360 डिग्री पे जब मैं इसको रोटेट कर दूंगा, रिवॉल्व कर दूंगा, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, बनकर हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल था। अब देखिए कॉर्नर पे फ्लिट होना है, तो फ्लिट तो आपने 3D में सीखा ही हुआ है। तो मैं इस वाले एज को, इस वाले एज को कितना रेडियस का फ्लिट करूँगा, 1 रेडियस का फ्लिट कर दूंगा, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट मॉडल में आपको ये स्क्रू ड्रॉ करके बताऊंगा। आप देखेंगे ये स्क्रू है, ये स्क्रू हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ये हाफ पार्ट ड्रॉ करेंगे। फिर देन ये जो स्लॉट आपको दिख रहा है, ये स्लॉट हम अलग से ड्रॉ करेंगे। पहले हम इसको स्क्रू को ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए पहले हमने एक प्लेन पिक किया, एक स्केच में गए, फिर मैं यहाँ पर प्रोफाइल टूल पिक करके एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा। वर्टिकल लाइन में देखिए ये लेंथ 50 है, ये 10 है, 60। ये टोटल लेंथ हमें नहीं दिया है, बट हमें ये पता चल गया है कि 10 और 50 60 होगा और थोड़ा सा और डिस्टेंस 65 66 के लगभग। तो मैं 66 के कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करते हुए इधर से स्टार्ट कर दूंगा। इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं। एंड देन एक कोनिकल शेप हमें चाहिए, फिर देन एक वर्टिकल लाइन चाहिए है, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमको यहाँ पे डिफाइन करना है, फिर एक आर्क चाहिए। तो आर्क के लिए आप देखेंगे ये आर्क सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल आर्क है मतलब हम ये सेंटर आर्क ही लेके वर्क कर सकते हैं। हमें पता है कि इसी वर्टिकल एक्सिस के अलोंग ही आर्क आएगा और इस एंड पॉइंट से स्टार्ट करते हुए इस लाइन को मैं इधर पे एंड कर दूंगा, इस आर्क को एंड कर दूंगा। और ये लाइन और ये आर्क के एंड पॉइंट को हम यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, कोइंसिडेंस। अब मैं डायमेंशंस देना चालू करता हूँ। ये लेंथ हमें 50 दिया हुआ है, ये एंगल हमको 45 दिया हुआ है, टोटल डायमीटर 20 है। तो इसका जो डायमीटर हम रेडियस लेंगे वो 10 लेंगे और ये रेडियस हमको 80 दिया हुआ है आर्क का।
और जो टोटल डायमीटर दिया है अपर हेड का वो दिया है 860, तो इसको मैं 30 करूँगा। तो देखेंगे हाफ पार्ट हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसमें शाफ्ट कमांड यूज़ करेंगे, इस एक्सेस को डिफाइन करेंगे एंड ओके करेंगे। अब देखिए ये स्लॉट हमें ड्रॉ करना है, तो स्लॉट ड्रॉ करने के लिए हमें किसी एक प्लेन को पिक करना होगा ताकि उस प्लेन के पैरेलली हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकें और उसको पॉकेट कर सकें। तो अभी हमने एक प्लेन पिक कर लिया है और अभी स्केच में चलते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो देखिए अब रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए मेरे को दिख रहा है कि मेरे को ये कर्व को भी ड्रॉ करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जब मैं कर्व शेप को चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट हो जाए, तो देखिए ये प्रोजेक्ट होगा नहीं। देखिए ये प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है। तो इस केस में कई बार ऐसा होगा कि हमें स्केच की ज़रूरत पड़ जाती है। जो हमने स्केच बनाया हुआ है, जो लास्ट टाइम जो स्केच बनाया हुआ था शाफ्ट में, उसकी हमें ज़रूरत पड़ रही है। क्योंकि देखिए जो कर्व शेप है ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है ताकि मैं इस कर्व को प्रोजेक्ट कर सकूँ। देखिए अगर मैं सिलेक्ट कर भी रहा हूँ तो ये एज सिलेक्ट हो रही है, और प्रोजेक्ट करूँगा भी तो ये देखिए सिर्फ इस लाइन को प्रोजेक्ट कर रहा है, इस एज को प्रोजेक्ट कर रहा है, बट मेरे को तो ये कर्व चाहिए है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, जो देखिए आप देख रहे होंगे शाफ्ट नंबर 2 में स्केच नंबर जो 3 था ये हाइड है। ये देखिए ये शो करता है हाइड इनको। और आपने एक बात गौर किया होगा कि जब भी हम किसी टूल को यूज़ करते हैं तो स्केच जो है हमारा क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है। देखिए स्केच नहीं दिखता है, बट अगर हम चाह रहे हैं स्केच हमें हाइड ना हो, शो हो, तो आप इसको माउस राइट क्लिक करें। देखिए ये जो आपको दिख रहा है सिंबल, ये जो ऐसा फेडेड आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये क्या है, ये हाइड को शो कर रहा है। तो मैं इसको राइट क्लिक करके जब इसमें हाइड ऑब्लिक शो, राइट क्लिक कर आपको क्या करना है, हाइड ऑब्लिक शो पे क्लिक करना है, तो आपको स्केच दिखने लगेगा। अभी मैं फिर से वही प्लेन पिक करके जिस प्लेन में मैंने ये स्केच ड्रॉ किया था, अब यह ध्यान रखना है कि जिस प्लेन में आपने स्केच ड्रॉ किया था सेम प्लेन में ही आपको न्यू स्केच ओपन करना है। तो जब आप न्यू स्केच ओपन करेंगे तो देखिए ये प्लेन आपको दिख रहा है। अब मैं इस पर्टिकुलर कर्व को क्या कर सकता हूँ, प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। और इसको प्रोजेक्ट करने के बाद हम चाह रहे हैं कि यही पार्ट हमें सामने भी मिले, तो इसको मैं मिरर कर दूँगा। मिरर करने के बाद अब मैं इसको सिर्फ कवर करूँगा और रेक्टेंगुलरली मैं इसको क्या कर दूंगा, इस तरीके से कवर कर लूँगा। अब मैं इसको डायमेंशन दे देता हूँ। मेरे को ये दिया हुआ है कि ये 5 है, तो इसको मैंने 5 किया। ये सेंटर से इसके बीच का ये डिस्टेंस हमको 2.5 चाहिए, ये 2.5 किया। ये वाली लाइन से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 4.8, तो ये हो गया। अब बाकी का जो पार्ट हमें नहीं चाहिए था, जैसे कि ये पार्ट एक्स्ट्रा है, ये पार्ट एक्स्ट्रा, इसको हम ट्रिम कर देंगे और इसके बाद इसको एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के बाद आप इसको पॉकेट करेंगे। पॉकेट हमें बोथ साइड करना है, तो मैं मिरर एक्सटेंड करते हुए अप टू नेक्स्ट कर दूंगा। मतलब जब तक आपको बॉडी मिल रही है आप तब तक इसको क्या करिए, पैड करिए। अप टू नेक्स्ट की बजाय अप टू लास्ट करना पड़ेगा। ओके देखिए अप टू लास्ट ये इसीलिए कंसिडर नहीं कर रहा है कि मोर में डायमेंशन सेकंड लिमिट में डायमेंशन 20 है, तो आपको यहाँ पर भी अप टू लास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए 2 डायरेक्शन पे इसको लेके जा रहे हैं। मिरर एक्सटेंड में क्या होता है, वो दोनों साइड कंसिडर कर लेता है, ठीक है, बट जब हम अप टू लास्ट या अप टू नेक्स्ट करते हैं तो उसको दोनों साइड को आपको सेपरेटली डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। और मिरर एक्सटेंड हमारा कब प्रॉपर वर्क करता है, जब हम डायमेंशंस के थ्रू मिरर एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इसको जब आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो चुका है, ड्रॉ हो गया। अब देखिए ये स्केच अभी भी हाइड शो हो रहा है, तो आप इसको चाहें तो राइट क्लिक करके हाइड कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये दोनों मॉडल्स जो मैंने आपको बताया इसको आपको प्रैक्टिस करना है, और आगे मैं और भी 2 मॉडल्स आपको इसी पर्टिकुलर टूल के बताऊँगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।